न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी जारी है। जय हिंद। देखिए हम आप लोग को मैथ बता रहे हैं भारतीय भवन बुक से, और चैप्टर का नाम है बहुपद। इससे पहले ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन को पार्ट आ चुका है, ठीक है। 1 से लेकर 21 तक बहुपद का ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। जो ऑब्जेक्टिव देख रहे होइएगा आप लोग, यहाँ लास्ट में देख रहे होइएगा, अंत में दिए होगा, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा बहुविकल्पीय प्रश्न, इस यहीं से करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और लास्ट में आप खोजिएगा तो मिल जाएगा क्यूबी करके पेज लिखा लो, QB1 QB2 ऐसे करके, ठीक है। इसमें वास्तविक संख्या एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं और बहुपद दूसरा चैप्टर चल रहा है, जिसमें ना 21 प्रश्न तक करा दिए, जिसमें 3 पार्ट में है, ठीक है। पहले जाके आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ से प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, ठीक है। कह रहा है यदि बहुपद x² - 4x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा के पावर -1 प्लस बीटा इंटू अल्फा के पावर -1 का मान होगा। कह रहा है कि बहुपद इतना है कि शून्यक 2 है, ठीक है, अल्फा बीटा। तो द्विघात बहुपद है तो शून्य कितने होंगे? 2। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव 1, 2 पूछ लिए जाते हैं। अगर रैखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 1 होगा, द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 होगा, और त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो कह रहा है 2 को शून्य है अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा के पावर -1 प्लस बीटा इंटू अल्फा के पावर -1 का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रश्न देखने से आप लोग घबरा जाते हैं, यही दिक्कत करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए, तो आसान से बना सकते हैं, ठीक है। पहले बहुपद क्या दिया हुआ है? बहुपद दिए हुआ है यक्स, यहाँ पे देख लीजिए, x² - 4x + 2। बहुपद को 0 के बराबर मानेंगे, ठीक है, तब उसका शून्य ज्ञात होता है, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर देखिए ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है। अगर रैखिक बहुपद के व्यापक रूप है तो ax + b, और त्रिघात कहेंगे तो ax³ + bx² + cx + d। ये प्रश्न ना डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, ax + b। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, तो ax³ + bx² + cx + d। हम बता क्या रहे थे कि x² का गुणांक a के वैल्यू, x का गुणांक b के वैल्यू c हो जाएगा अच्छा पर, ठीक है। यहाँ द्विघात की बात करते हैं तो x² का गुणांक, तो इसमें ना कुछ गुना है तो क्या से गुना होगा, 1 से, ठीक है। तो a बराबर आपका हो गया 1। अब यहाँ पे बात कर लेंगे b का वैल्यू क्या हो जाएगा। b का वैल्यू, अब देखिए बच्चा सब क्या गलती करता है, यहाँ सीधे 4 लिख देगा। भाई साहब इसका माइनस चीज तो लिखेंगे, इसमें 1 इसलिए नहीं लिखेगा कि आगे कोई वैल्यू नहीं होता, प्लस होता है तो प्लस चीज नहीं लिखाता है, लेकिन माइनस चीज लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बस c का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अल्फा बीटा के पावर -1 प्लस बीटा अल्फा के पावर -1। अब कहिएगा तो कि सर हम तो पढ़े हैं कि द्विघात बहुपद में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसके अलावा तो कोई फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, तो कैसे बनेगा? अब आराम से देखिए, पहले प्रश्न के ऊपर सोचेंगे तो आराम से बनेगा। अल्फा, अब बीटा के पावर -1 है तो नीचे लाएगा, वो अंश में मतलब ऊपर है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। जो अंश में होता है माइनस में, उसको हर में लाएंगे तो प्लस, जो हर में होगा माइनस में ऊपर लाएंगे तो माइनस, ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया प्लस बीटा के बीटा, ठीक है। अब पावर -1 है तो नीचे लाएंगे हर में, तब प्लस में हो जाएगा। देखिए बट्टा पर के जोड़ हो रहा है, कीजिए बनेगा, 110% गारंटी बनेगा। मतलब जो आपको दिख रहा है वो कीजिए, बनेगा। ये क्या दिख रहा है कि बटा पर के जोड़ दो, बटा पर के जोड़ कीजिए तो अल्फा बीटा के लसा लीजिएगा, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। बीटा से बीटा गया, बच गया अल्फा। अल्फा में अल्फा से गुना कीजिएगा तो वो हो जाएगा अल्फा² प्लस अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, बच गया बीटा, तो बीटा में बीटा गुना कीजिएगा तो बीटा के स्क्वायर। चलिए यहाँ पे कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, अल्फा² प्लस बीटा², अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फॉर्मूला पढ़े हुए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, लेकिन अल्फा² प्लस बीटा² तो पढ़े हुए नहीं है। चलिए इसको फॉर्मूला पर कैसे लाएंगे, यहाँ पे हम ई रफ वर्क है, ठीक है, ये आपका रफ वर्क है।
अब देखिए ए को फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस होता क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कौन यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे ये वाला, लेकिन ऐसा कंफ्यूज होता है। तो भाई साहब ये अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू याद है क्या? अल्फा माइनस बीटा पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, लेकिन अल्फा प्लस बीटा पढ़े हो, तो इसलिए ना हम प्लस वाला लेंगे। तो भाई साहब हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई वाला लिख सकते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, जब प्लस है तो माइनस वाला लेंगे, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस ए इंटू बी यानी अल्फा इंटू बीटा। अब बट्टा में क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए आसान से बना सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से पहले रफ वर्क साइड है, अब यहाँ से इसके बाद यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए के होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बटा ए होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए, यहाँ लिखेंगे सी बटा ए, ये 2 गुना गुना में है, 2 कितना है गुना में है, 2 इंटू है ना। ठीक है, अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए होता है, सी बटा ए। अब वैल्यू ए बी सी की वैल्यू पता है, इसमें पुट कीजिए, सिंपली सा बन जाएगा। अब देखिए माइनस फॉर्मूला से था b के वैल्यू भी -4 है, तो माइनस इंटू -4, अब बट्टा में a का वैल्यू क्या है 1 है पूरा के होल स्क्वायर, माइनस 2 गुने c के वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 2 बट्टा में वो सॉरी यहाँ पे c बटा 2 लिखा गया, c बटा a होता है। ठीक है, ठीक है, तो c a का वैल्यू क्या है 1 है, अब पूरा के बट्टा। अब यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू क्या है भाई साहब 2 है और ए का वैल्यू 1 है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, लिखना चाहिए। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हो गया 4 बटा 1 के होल स्क्वायर माइनस क्या 2 से गुणा कीजिएगा तो 2 दूना 4 बटा में के कोई वैल्यू नहीं, यहाँ 2 के 2 बटा में के कोई वैल्यू नहीं। अब इसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब 4 के स्क्वायर 4 जगह 16, 1 के स्क्वायर 1 होगा, -4 है तो 4 बट्टा में 2, अभी 1 के कोई वैल्यू नहीं, देख हम मिटा दे, चलिए हटाइए, बट्टा में हर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, अगर यहाँ पे हर में ना कुछ होगा तो 1 रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 16 में से 4 को घटाइएगा तो बचेगा आपका 12। ठीक है, बट्टा में 2 काट दीजिए, 6 दूना 12 क्या आ गया 6 आ गया। देखिए इतना समय लगा कि हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझा है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सब था वो भी बताते चले हैं। ऐसे हम जितना क्वेश्चन बताए हैं उस सब में हम इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देंगे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, मैथ में ना भाई 50 में ऑब्जेक्टिव में 50 करके आओगे, 100 को ऑब्जेक्टिव में 50 अगर करना होगा, मान लेते हैं या तो चेंज करेगा, अगर 60 में 50 करना होगा तो आराम से 60 हो गए 60 कर सकता है, और 100 में 50 करना होगा उसमें भी 100 कर सकता है आराम से, 50 होकर के आना है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना अच्छा हो जाओगे मैथ में। अब यहाँ पे देखिए तो आंसर क्या हो गया 6। अब देखिए इसमें 6 क्या था 3 4 5 6, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। कह रहा है 3 माइनस 3 माइनस 4 4। यहाँ पे हमको बहुपद दिए हुआ है और कह रहा है इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमको बहुपद, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5, इसको 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि बहुपद जब तक शून्य के बराबर नहीं होगा तो उसका शून्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 से गुना करो, देखो आगे ना कुछ तो गुना होगा तो कितना में जितना में कोष्ठ घेर के रखे हुआ है, तो -3 से दोनों गुना होगा तो -3x प्लस -3 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको और सोल्यूशन कर लीजिए, होने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस रहता है तो जुटता है माइनस के चिन्ह रहता है, तो माइनस माइनस
जुटेगा माइनस की रहेगा तो -8 बराबर 0। अब हम अभी बताए हैं कि द्विघात बहुपद व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। तो x² का गुणांक a, x का गुणांक b, c अचर पद होता है। तो x² का बगल में जो है तो 1, यानी a बराबर आपका हो गया 1, b बराबर हो गया माइनस के साथ -3, c नहीं छोड़ना है, c बराबर हो गया -8। अब हमको ज्ञात करना है वैल्यू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो पढ़े हुए नहीं है, कोई बात नहीं है, गुना है तो गुना कीजिए ना, इससे पूरा गुना, फिर +1 से पूरा गुना कर लीजिए। अल्फा बीटा में गुना कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा से 1 में गुना कीजिएगा तो अल्फा प्लस 1 से बीटा में गुना कीजिएगा तो बीटा, अब प्लस 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये वो फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ वो फॉर्मूला, इसको लिखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a और प्लस 1। अब वैल्यू रख लीजिए, c के जगह पर c का वैल्यू क्या आया है आपका, c का वैल्यू है -8, a का वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस यहाँ फॉर्मूले से है, b के जगह b का वैल्यू भी -3 है, यहाँ पे b का वैल्यू -3 बट्टा में a का वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, यहाँ पे -8 प्लस बट्टा में a का कोई वैल्यू नहीं होता है हर में। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के 3 अब प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए -8, देखिए माइनस वाला एक साथ जुटेगा प्लस वाला एक साथ, तो प्लस प्लस जुट जाएगा, तो प्लस 3 4। अब यहाँ पे अगर बात कीजिएगा तो -8 में से 4 गया, यानी माइनस प्लस घटेगा तो 8 में से 4 गया तो 4, और माइनस लगा देगा तो माइनस के निशान। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, सिर्फ आप इसको देखिए, देखे भैया अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। भाई साहब ये कैसे बनेगा, घबरा जाते, घबराना नहीं, मैथ जो है ना धैर्य का काम है, धैर्य से बनाइए, घबराइएगा तो फिर मैथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -4, तो -4 क्या है, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ पे आइए अगला प्रश्न 24 प्रश्न की बात कर लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है px बराबर x³ + 1 में gx बराबर x + 1 से भाग देने पर px/gx का घात होगा। अब कहिएगा कि घात क्या है, पावर जानते हैं, जैसे x के पावर 2 तो वो घात हो गया 2, x के पावर 10 तो x के घात कितना हो गया 10 हो गया। पावर को ही हिंदी में घात बोलते हैं। ठीक है, तो वही हमसे घात पूछ रहा है। तो देखिए px इतना है, gx इतना है, तो हमको px/gx का घात पूछ रहा है। याद कीजिए, आप बहुपद में पढ़े होइएगा, px/gx के घात बराबर px के घात माइनस gx के घात। ठीक है, अगर बट्टा में पूछेगा, अगर दुगो के अगर घात तो घटाते हैं और गुना में रहता है तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये इसका कौन पे बन जाएगा, px/gx का घात पूछ रहा है तो px का घात माइनस gx का घात। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा px के, अगर px का घात तो बोलिएगा तो क्या होगा, देखिए कोई भी बहुपद का जो सर्वाधिक घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है। इसका सर्वाधिक घात क्या है 3 है, यानी px का घात कितना हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए हम फॉर्मूला लिखिए के बना देते हैं आपको, px/gx का घात अगर पूछा जाए तो क्या होगा, px का घात फॉर्मूला होता है -gx का घात। देखिए हम ये फॉर्मूला इसलिए लिख देते हैं, लिखने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या मत भागिएगा, इससे क्या होगा कि आपको एक बार याद हो जाएगा। अब हम लिख दिए हैं px/gx के घात, तो px के घात माइनस gx के घात, अब ये याद हो जाएगा। देखिए मैथ भाई साहब, मैथ बनाना है तो फार्मूला आपको बढ़िया अच्छी तरह से पता होना चाहिए। विदाउट फार्मूला मैथ में आप कुछ भी नहीं है, अगर फार्मूला आपके पास है तो मैथ का बहुत बड़का बाहुबली है। ठीक है, अब देखिए कहिएगा px के घात क्या है हो, तो px यह है एक घात, देखिए इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है हो, तो 3 है, यानी px के घात हो गया 3। अब देखिए माइनस है तो माइनस, इसी में gx के, तो कहिएगा कि सर पावर कहाँ के जो है, यहाँ x के ऊपर पावर है क्या, 1 के ऊपर पावर है क्या, तो 1 अचर पावर भी नहीं देखा जाता है। ठीक है,
चौर वैल्यू में दिखाया था। ABCD वाला को चौर वैल्यू कहते हैं, अंक वाला को अचर वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसमें न किछो घात है, तो न जिसका किछो पावर रहता है तो उसका पावर 1 होता है, जिसका पावर क्या होगा 1, यानी GX का घात हो गया 1, घटाइएगा तो हो गया 2, यानी आपका B विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 24 का B आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न कर लेते हैं 25 नंबर। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 7 एवं gx का घात 3, तो px बटे gx का घात होगा। देखिए इससे पिछले बार क्या कहा हुआ था, px बराबर एक बहुपद दिए हुआ था, gx बराबर बहुपद, अब घात निकाल के बनाना था। अब देखिए तो सोने पे सुहागा है, वो सब कुछ कहले है, सिर्फ फॉर्मूला पे चिपकाइए सीधे आंसर। अगर आप इससे पिछला वाला प्रश्न समझ गए होंगे अच्छी तरह से, इस प्रश्न को देखते मात्र आंसर बोल दिया कितना है, देख कर, ठीक है। अब देखिए बताते कैसे, अभी बताइए px बटे gx का घात क्या होता है, px के घात माइनस gx के घात 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। अभी हम बताएंगे, घबराइए मत, ये मत पूछिए कि सर शॉर्ट में मार दिए, हम बताएंगे, घबराइएगा मत। देखिए हमको यहाँ पे घात px का 7 है, यहाँ पे gx का घात 3 है, ये gx बराबर 3 नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत प्रश्न लिखा गया है, gx का घात होगा, gx का घात बराबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा गलत लिखा गया था, ठीक है। तो px बटे gx का घात क्या होगा, तो px बटे gx का घात बराबर होता है फॉर्मूला px का घात माइनस gx का घात, चलिए भाई साहब px का घात आपका कितना है 7 माइनस यहाँ पे gx का घात, अगर ना दिख रहा होगा तो समझ जाइएगा, यहाँ पर हम gx बराबर 3 लिख दिए थे, वो कि प्रश्न गलत लिखा गया था, यहाँ पर होगा gx का घात, ठीक है। कितना है 3 है, घटाइएगा कितना होगा 4, बताइए ये भी कोई प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आएगा भाई साहब तो छोड़िएगा, ऐसा प्रश्न आप क्वेश्चन में उल्टा के देख लीजिए, बहुत सारा प्रश्न ऐसा मिल जाएगा, मतलब ये ना कि मतलब 5-6 गो इस टाइप में मिल जाएगा, 1 से 2 इससे ज्यादा ना भाई साहब, क्योंकि बहुपद से सारा पूछ लेगा तो और चैप्टर है, ठीक है। तो आपका 4 नंबर यानी बी विल बी द राइट आंसर, बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 25 का। अब यहाँ पे अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 26 नंबर। आइए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। कह रहा है यदि px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, पढ़े होइएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, वही है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, वही दिया हुआ है px बराबर qx इंटू gx प्लस rx। कह रहा है qx बराबर नहीं है 0 के, qx डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब qx 0 के बराबर नहीं है, में gx का घात बड़ा है px के घात से, ठीक है। तो rx बराबर है, जो अभी अब देखिए बहुत मतलब बड़ा है, यहाँ कहने के मतलब है, देखिए क्या प्रश्न है, यहाँ पे दिया हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुने क्या है जी है भागफल प्लस शेषफल। अब कह रहा है कि यह जो है qx का घात बड़ा है px के, मतलब इसका घात छोटा है इसके घात से, ठीक है। मतलब जिससे भाग दिया जाएगा उसी का, मतलब यहाँ पे देखिए हम समझाते हैं, जिससे में भाई साहब यहाँ पे हमको भाग देना है, जिसमें मान लेते हैं यक्स क्यू प्लस 1 से, अब कितना में यक्स प्लस 1 से, इसका मतलब क्या है, यह होता है भाज्य, ये होता है भाजक, यानी सॉरी ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, मतलब ये हो गया px आपका हो गया, ये हो गया qx, ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया आपका भाजक। यहाँ पे भाज्य से ही घात अधिक है भाजक का, मतलब px का घात छोटा है qx से, या कह सकते हैं px का घात से बड़ा है qx का घात। इस कंडीशन में कह रहा है rx किसके बराबर होगा भाई साहब, जिस कंडीशन में सदैव याद रखिएगा कि rx हमेशा भाज्य के बराबर होता है, यह जो शेषफल है वह हमेशा किसके बराबर होगा भाई साहब, px के। इस कंडीशन में याद रखिएगा कि शेषफल
भाज्य के डायरेक्ट बराबर हो जाता है। तो पहले आर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तब पी एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन की थ्योरी में ही आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि अगर दिए हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, अगर उसमें कह देगा कि कंडीशन दे देगा कि भाज्य का जो घात है भाजक के घात से छोटा है तो शेषफल किसके बराबर होगा, तो शेषफल हमेशा बहुपद यानी भाज्य के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाएगा, भाज्य। तो भाज्य क्या दिया हुआ था, भाज्य यानी पी एक्स था, तो पी एक्स आपका आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की बात। 27 में प्रश्न कर रहा है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य माइनस 2 है तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखिए ये प्रश्न से अगर एग्जाम में आएगा ना समझिए सोने पे सुहागा है या फ्री में आपको नंबर देके जाएगा भाई साहब। इतना आसान प्रश्न भाई साहब, इतना आसान प्रश्न तो कम से कम बिहार बोर्ड के अरेंज नहीं करना चाहिए। देखिए कितना आसान प्रश्न कह रहा है, एगो शून्य कितना है -2, तो बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमेशा याद रखिएगा x के रूप में होगा तो x में से घटाएंगे, y के रूप में होगा तो y के z के रूप में, मतलब जिसके रूप में होगा उसमें से घटाते हैं। यहाँ पे x के रूप में है तो x में से घटावेंगे, क्या घटाएंगे, x में से घटाएंगे जो शून्य को ले रहेगा तो शून्य है -2, तो x माइनस माइनस प्लस 2 यानी x प्लस 2। और सुन लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न रहेगा और कहेगा कि एक शून्य कितना है तो उसका एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमेशा उसको जो जो फॉर्म में दिलेगा x के रूप में दिलेगा तो x में से घटाएंगे, y के रूप में दिले रहेगा तो y में से, तो वही x के रूप में था तो x लिखे हैं और जो शून्य था उसको हम घटा दिए हैं तो माइनस माइनस हो गया प्लस, x प्लस 2, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इससे अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित बिंदुओं में, ये जो बिंदु दिए हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 3x प्लस 2y बराबर 12 के आलेख पर स्थित नहीं है। अब देखिए ऐसा प्रश्न में लेगा सब बड़ा गलती करता है। क्या प्रश्न में कह रहा है आलेख पर स्थित नहीं है, अब लेगा चिन्ह पड़ता है सीधे आलेख पर स्थित है, सीधे खोलना कौन आलेख पर स्थित है, ऐसे में हमें पहले के वाला मिल जाता है कि आलेख पर स्थित है, मान के चल जाता है, भाई हो जाता है गलत। इसलिए ना कभी भी कोई भी प्रश्न क्यों ना सॉल्व कर कीजिए आप लोग, प्रश्न को पहले सही से पढ़िए, क्या कह रहा है उसको समझिए तब बनाइए। क्या कि ना जल्दी का काम भाई साहब शैतान का होता है। अब पढ़ लीजिएगा कि हाँ आलेख पर स्थित है, वो पहले के सही होगा मान के चलिएगा, लेकिन पूछ क्या रहा है जो आलेख पर स्थित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि जो आलेख पर स्थित नहीं है, जिसको हम कैसे चेक करेंगे आराम से। देखिए कोई भी चीज का निर्देशांक लिखाता है छोटी कोष्ठ के अंदर पहले x के वैल्यू तब y के वैल्यू, x के वैल्यू 2 y के वैल्यू 3। अब इसमें बात करें तो x के वैल्यू 4 y के वैल्यू 0, x के वैल्यू -2 y के वैल्यू -3, ये हो गया x के वैल्यू 0 y के वैल्यू 6। ठीक है, अब देखिए हमको दिए हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 12। अब दो को काम कर सकते हैं, इसको चेकेंगे, x की जगह पर 2 y की वैल्यू पर 3, या तो आप ऐसे कर लीजिए x की जगह पर x का वैल्यू रखिए 2 तो y का वैल्यू आना चाहिए 3, या y का वैल्यू रखिएगा जो दिए हुआ है x का वैल्यू आना चाहिए। अगर आ रहा है तो अरे आलेख पर है, ना आ रहा है तो आलेख पे नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो हम एगो ये है कि दोनों के वैल्यू रखिए बराबर के आना चाहिए, तो 3 बीच में की जो है गुना, x के वैल्यू कितना है 2 प्लस 2 बीच में की जो गुना, y का वैल्यू कितना है 3 बराबर 12 पहले से था, इसके बराबर पूरना चाहिए। अब देखिए 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 बराबर 12, 6 6 12 बराबर 12, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। यह जो x और y का वैल्यू है वह इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब है यह जो बिंदु है इस समीकरण के ही इस समीकरण का ही बिंदु है, इस समीकरण का जब हम आलेख खींचेंगे तो यही वही आलेख पर कहीं ना कहीं यह बिंदु है। तो हमको कह रहा है कि आलेख पर स्थित ना हो, कौन सा इसमें से बिंदु जो आलेख पर स्थित नहीं है, ये तो स्थित है। अब देखिए जो सेटिस्फाइड ना करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, वही उस आलेख पर बिंदु नहीं होगा। हमको नहीं वाला खोलना है, तो ये तो भाई साहब है तो ये आंसर नहीं होगा। अगला खोलो है फिर लिखेंगे समीकरण वही 3x प्लस 2y बराबर हो गया 12, x की जगह पर 4 y का वैल्यू 0, यहाँ पे देख लीजिए 3 गुने x की जगह वैल्यू x की वैल्यू 4 -2 गुने y की जगह पर 0 बराबर 12।
यहाँ पे देखिए 4 ते 12 माइनस 0 से गुना करेगा तो 0 बराबर हो गया 12, 0 का कोई वैल्यू नहीं, सीधे 12 बराबर 12। भाई साहब ये भी संतुष्ट कर रहा है, तो मतलब ये भी क्या है, आलेख के एक बिंदु है। इसके लिए अब देखिए 3x प्लस 2y बराबर 12, यही समीकरण में चेक करेंगे बार बार। ये अब देखिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3, तो 3 गुने x का वैल्यू -2 प्लस 2 गुने x का वैल्यू -3 बराबर हो गया 12। अब देखिए 3 दूना 6 -6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर 12, माइनस माइनस जुड़ता है माइनस चिराता है, तो -12 बराबर 12। भाई साहब -12 जो है +12 के बराबर होगा, कभी नहीं बराबर होगा। तो यही क्या है, पकड़ा गया, यही क्या है, यही जो है इस आलेख के बिंदु नहीं है। तो यही सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कह रहा था कौन सा बिंदु है जो इस आलेख पर स्थित नहीं है, तो वह आपका सी ऑप्शन का जो बिंदु है -2, -3, यह आलेख पे स्थित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के आलेख का रूप होता है, इसका ग्राफ क्या होता है ये हमको बताना है। आलेख हिंदी में आलेख बोलते हैं, इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वह होता है परवलय होता है। क्या होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c का अगर आलेख पूछा जाए तब परवलय होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। कोई देखिए मैथ का कोई ऐसा प्रश्न से होता है जिसका बात आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। बताइए इसमें क्या गुना भाग करना है, इसमें कुछ गुना भाग करना है, इस डायरेक्ट थ्योरी से प्रश्न है। अगर थ्योरी आपको पता है तो आराम से आप टिक करके निकल जाइएगा। यह प्रश्न सब अगर थ्योरी आपको अच्छी तरह से पता है ना, तो यह प्रश्न सब पता है, नंबर स्कोर कराता है आपको, है कि यह इसमें समय नहीं लगेगा ना। और सब में तो सोल्यूशन है, उसमें थोड़ा समय जाएगा। मान लेते हैं गुना भाग में आप लोग गलत कर लेते हैं, माइनस प्लस में गलत कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, बड़ी गड़बड़ हो जाता है। भाई साहब इसमें कोई गड़बड़ होने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। अगर थ्योरी से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है ना, फार्मूला से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है ना, अगर आपको याद है, अगर थ्योरी आपको पता है, फार्मूला आपको पता है, तो आप तकसीम बना के चल जाइएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका परवलय हो जाएगा अगर द्विघात बहुपद का आलेख पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। आइए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। जो यह द्विघात बहुपद के लिए संगत आलेख, द्विघात बहुपद के लिए जो आलेख के लिए जो शर्त है, इनमें से कौन सा सत्य है, मतलब कौन सा सही कौन सा गलत है बताना है, ठीक है। मतलब जो सत्य है उसी को चूज करना है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है यह आलेख x अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है। यह जो आलेख है x अक्ष को अधिकतम से अधिकतम 2 बिंदुओं पर काट सकता है। ये कै बार काट सकता है, द्विघात के लिए काट रहा है, द्विघात बहुपद के लिए। लेकिन याद रखिएगा भाई साहब, द्विघात बहुपद के आलेख की बात किया जाए तो क्या होता है, परवलय होता है। तो अधिक से अधिक वह द्वितीय तक काट सकता है, या x अक्ष हो या y अक्ष। यहाँ पे सिर्फ x अक्ष की बात किया है, अगर y अक्ष के भी बात करता तो यहाँ क्या वे काटता, 2 तरह काटता, ठीक है। तो यह बात तो सही है भाई साहब। चले आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। यह आलेख x अक्ष को जिन बिंदु पर काटता है उनके x निर्देशांक बहुपद के शून्य का, ये भी बात सही है भाई साहब। x अक्ष पर जितना बेर काटेगा उतना मतलब उस बहुपद का शून्य हो जाएंगे। चलिए यह आलेख x अक्ष को नहीं भी काट सकता है, हाँ परवलय है तो भाई साहब नहीं भी काट सकता है, परवलय खाली वायु अक्ष पर भी बन सकता है, ठीक है। तो यह भी बात क्या है, सत्य है। अच्छा भाई साहब में तीनों बात सत्य हो गई, इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि द्विघात बहुपद के आलेख तो होते हैं परवलय, तो परवलय x अक्ष को 2 बेर काट सकता है, y को भी 2 बेर काट सकता है। हो सकता है y को भी नहीं काटे, सिर्फ x से पर रह जाए। कभी कभी होगा कि y पर ना होकर सिर्फ x पर भी हो जाए, क्योंकि परवलय ये सब उसके प्रॉपर्टीज मतलब गुण होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है। एक बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का आलेख चित्र नीचे दिखाया गया है। यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, इसके शून्यकों की संख्या है। अब देखिए भाई साहब ऐसा वाला अगर आ गया ना प्रश्न, तो आप ना अभी जिंदगी में कभी नहीं घोर पढ़ाने वाले। अगर प्रश्न आ गया ना एग्जाम में, आप
एकदम खुशी के मारे क्या बोलते हैं एकदम तहस नहस कर दीजिएगा, समझ गया? ठीक है, एकदम ये प्रश्न देखकर खुश जाएगा कि यह नंबर छूटने वाला नहीं। अगर इस वीडियो का अंत तक ले देखते हैं, अगर शुरू में स्किप कर दीजिएगा तो जाइए, कोई बातें नहीं। सीख लिया हो गया तो और अच्छा, न सीख लिया हो तो उससे भी और अच्छा। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, एक और है शून्य। अगर इस में शून्य पूछेगा ना तो भाई साहब जहाँ यक्ष अक्ष को काटेगा, जितना बार काटेगा उतना उसका शून्य होगा। अब देखिए यक्ष अक्ष ये है आपका, वाई अक्ष ये है। अब देखिए यह जो रेखा गई हुई है, कौन गई हुई है? रेखा गई हुई है, तो वह कहाँ कहाँ काटी हुई है? देखिए एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा, मतलब 3 तर काटा। कहिएगा कि सर आपको एक और कटा है, आपको ना दिखा क्या? तो कहिएगा ये हमारा बकलोले है का भाई साहब, ये यक्ष है, ये तो वाई अक्ष में है। हाँ, तो ऐसा गलती मत कर दीजिएगा आप लोग। कहे कि भाई साहब ये यक्ष अक्ष पर जय बे काटेगा ना, ऊपर उतना शून्य का होगा, ठीक है। वाई वाला से हमको कोई लेना देना ना, वाई वाला तो कितनों काटे घूम घूम के शून्य का 0 रहेगा। अब देखिए कहा तक काटा, 1 तक काटा, 2 तक काटा, 3 तक काटा, तो इसका शून्य कितने हो जाएंगे? 3। 1 तक काटता तो 1, और नहीं काटता है उसको, अगर नहीं काटेगा तो भाई साहब उसका शून्य तो नहीं होगा, नहीं होता क्या होगा? गोल गोल अंडा 0 होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी सी ऑप्शन में 3 है, सी आंसर का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यह बहुपद जो चैप्टर चल रहा था, इसका अंतिम प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, ठीक है। देखिए सेम प्रश्न है, इससे जो 31 नंबर देखे सेम। अब बताइए पिक्चर को देख के आपको कुछ लग रहा है, कितना आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि हम बता दें। चलिए हम बता देते, छोड़िए बताइए। आप कहिएगा कि सर एक आंसर होगा, हम कहे काहेला? तो सर जी यहाँ काट रहा है, अरे बकलोल यहाँ काट रहा है। हम क्या बोले? एक्स वाला को गिनना है, वाई वाला का थोड़े गिनना है, तो वाई वाला नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स वाला पर कहीं काट रहा है, नहीं काटेगा तो क्या होगा? आंसर क्या होगा? क्या होगा हम अभी बताएं। गोल 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 जिलेबी नहीं, अंडा। क्या होगा? अंडा। तुम्हारा अंडा ए में है, ठीक है। 32 का क्या हो जाएगा आपका? ए, मतलब 0 आंसर हो जाएगा। हम अभी तक बहुपद आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। देखिए ये अब जो अभी तक सितंबर चल रहा है, अक्टूबर तक ले, अक्टूबर के अंत तक ले आपको ने यह जो यहाँ पे देखिए यह जो भारतीय भवन का मैथ है, ठीक है। यहाँ पे देख तो इधर से लिखा रहता है, यहाँ से देख के पता चल रहा होगा, ठीक है। इसके अंत में आप अगर लोग उल्टाइएगा तो क्यूबी करके देले होगा, मतलब यहाँ पे देखिएगा अंत में, तो यहाँ देले होगा बहुविकल्पी प्रश्न अधिकोष, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से चैप्टर बाय चैप्टर जो जो चैप्टर इसमें दिए हुआ है ना, पढ़े होइएगा तो उधर भी ऑब्जेक्टिव आपको दिया होगा कुछ कुछ, ठीक है। इधर पूरा स्पेशली ऑब्जेक्टिव दिया गया है। अगर यहाँ से अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव कर ले रहे हैं ना, एग्जाम में एक प्रश्न नहीं छूटेगा, अब कर लीजिए। आपको विश्वास नहीं होता तो कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक के कोई MBD ब्रिलियंट कोई पब्लिकेशन के आप उठाइए केस, और मैथ के ऑब्जेक्टिव सीधे रगड़ के ना रख दीजिएगा, तो फिर हमारा नाम लीजिएगा, ठीक है। तो आप आराम से ईमानदारी से बना लीजिए। इसका हम अभी तो मात्र 2 ही चैप्टर खत्म किए हैं, एक आपका वास्तविक संख्या और दूसरी है बहुपद, ठीक है। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर चालू होगा। हम बोल दिए कि इसको ख़त्म हम कर देंगे, मतलब यह जो जितना ऑब्जेक्टिव है, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर, हम आपको ना अक्टूबर तक हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप लोगों का क्या काम है कि इसको देखिए और खुद से, मतलब मान लीजिए कि एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के बाद क्या कीजिए, उस चैप्टर को निकालिए और बनाने की कोशिश कीजिए। एक बार वीडियो देख लीजिएगा और बनाइएगा ना, ठीक है। और जब बनेगा ना भाई, तो वह कॉन्फिडेंस ना बड़ी हाई लेवल के होता है। एक बार देखिए, आप ही बताइएगा, देखिए अनुभव किए हुए, क्या कि 10th में आप चल गए हैं, तब आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे कि मतलब मैथ अपने से बनाइए। अगर बन गया ना भाई साहब, एक बार समझा दिए सर, बाद में हम बनाए, खुद से बन गया ना, खुद से अगर प्रश्न एगो तो बन जाता है ना, तो कॉन्फिडेंस दूसरे लेवल, मतलब न कहते 7वें आसमान पे चल जाता है। और जिस स्टूडेंट का अगर इस प्रकार से कॉन्फिडेंस आ गया ना, मैथ के बाहुबली बन जाएगा। हम उसको बोल रहे हैं कि मैथ का भाई साहब बाहुबली बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम अगले वीडियो में आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण लेके आएंगे, ठीक है। देखिए आप तो देखते हैं, सो देखिए कीजिए, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, इससे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।